गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रवि गौतम तक्षशिला क्लासेस कोटा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा की थी। हमने वैदिक सभ्यता कितने भागों में विभाजित है या वैदिक सभ्यता का अध्ययन करने के लिए उसे कितने भागों में बांटते हैं। इसके अलावा आर्यों का आगमन और आर्यों के प्राचीनतम प्रमाण किन अभिलेखों से मिलते हैं। इसके अलावा हमने ऋग्वेद के बारे में चर्चा की थी। ऋग्वेद के बाद आज हम बात करेंगे सामवेद की, यजुर्वेद की और अथर्ववेद की। तो सामवेद की हम बात करें तो ऋग्वेद के बाद जिस वेद को लिखा गया या रचा गया उसका नाम है सामवेद। सामवेद जो है वह साम शब्द से बना है और साम का अर्थ जो निकलता है वह निकलता है गे या गान, यानी कि सामवेद का संगीत से संबंध है, गान से संबंध है, गे से संबंध है। सामवेद में उन मंत्रों का संकलन मिलता है जो यज्ञों के दौरान पुरोहित द्वारा गान किया जाता है। ऐसे सामवेद से हमें मंत्रों का संकलन मिलता है। सामवेद जो है, इस सामवेद को दो भागों में बांटा गया है। सामवेद को पूर्व आर्चिक और उत्तर आर्चिक दो खंडों में बांटा गया है। तो कभी पूछे कि सामवेद कितने खंडों में विभाजित है, तो सामवेद दो खंडों में विभाजित है। एक तो है पूर्व आर्चिक और एक है उत्तर आर्चिक। यहां आर्चिक शब्द को हम देखें तो आर्चिक शब्द का अर्थ निकलता है, कभी भी आप पूछे आर्चिक तो गाने योग्य मंत्रों को आर्चिक कहा जाता है। कभी भी आप पूछे आर्चिक का अर्थ क्या है, तो गाने योग्य मंत्रों को आर्चिक कहा जाता है। और सामवेद में गान मंत्रों का ही क्या है, संकलन है। ये जो सामवेद है, इस सामवेद को भारतीय संगीत की उत्पत्ति, भारतीय संगीत की उत्पत्ति जो मानी जाती है वह सामवेद से मानी जाती है। और भारतीय संगीत की प्रथम पुस्तक भी सामवेद को माना जाता है। तो सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति मानी गई है और भारतीय संगीत की प्रथम पुस्तक किसको माना गया है, सामवेद को माना गया है। ये जो सामवेद है, इस सामवेद का प्रथम दृष्टा ऋषि, सामवेद का प्रथम दृष्टा ऋषि जो है वह है जैमिनी। और ये जो जैमिनी है ये वेद व्यास के शिष्य माने जाते हैं। तो वेद व्यास के शिष्य जो हैं वह कौन है, जैमिनी। और जैमिनी इस सामवेद के प्रथम दृष्टा ऋषि माने जाते हैं। सामवेद में हमें 1869 मंत्र मिलते हैं या ऋचाएं मिलती है, लेकिन एक मंत्र का एक से अधिक बार उल्लेख हुआ है। इसलिए सामवेद में मुख्यतः कुल 1549 मंत्र हैं, यानी कि सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं। और इन मंत्रों में से 75 मंत्र जो हैं वही क्या है, मौलिक हैं। मौलिक यानी कि नए लिखे गए। सामवेद में 75 मंत्र ही क्या माने गए हैं, मौलिक। बाकी 1549 में से जो शेष मंत्र हैं 1474 मंत्र, ये जो लिए गए हैं वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। यानी कि हम कह सकते हैं कि सामवेद एक तरह से ऋग्वेद का ही अंग है, क्योंकि ऋग्वेद के कुल वास्तविक मंत्र, सामवेद के कुल वास्तविक मंत्र जो हैं उनमें से 75 मंत्र ही मौलिक हैं जो नए लिखे गए। बाकी शेष जो है वह 1474 कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। और ये जो सामवेद है, इस सामवेद, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सामवेद जो है, सामवेद में सर्वाधिक मंत्र जो लिखे गए हैं वह सूर्य की स्तुति में लिखे गए। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सामवेद में सर्वाधिक मंत्र किसकी स्तुतियों में लिखे गए हैं, तो सर्वाधिक मंत्र जो लिखे गए हैं वह सूर्य की स्तुति में लिखे गए हैं। और सामवेद की जो महिमा है, इस सामवेद की महिमा का उल्लेख तो हमें भगवत गीता से भी मिलता है।
भगवत गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं, स्वयं कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है? मैं सामवेद के समान हूं, मैं सामवेद के समान हूं। तो सामवेद की महिमा का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? भगवत गीता से मिलता है। और भगवत गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा है कि मैं सामवेद के समान हूं। सामवेद ही वह ग्रंथ है, सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, जिसे हम कहते हैं पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। इस पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ को ही तांडे ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। और इस तांडे ब्राह्मण ग्रंथ से हमें उल्लेख मिलता है कि सरस्वती नदी आर्यों की पवित्र नदी, आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। और सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख हमें इस तांडे ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। और ये जो तांडे ब्राह्मण ग्रंथ है, यह सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और सरस्वती नदी विनिशन नामक स्थान पर क्या हो गई थी? लुप्त हो गई थी। ऐसा उल्लेख हमें तांडे ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरस्वती नदी किस काल में लुप्त हो गई थी? ऑप्शन में आ जाए पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महापाषाण काल या सिंधु काल। तो आपको लगाना है उत्तर वैदिक काल में जो विंशन नदी यानी कि सरस्वती नदी का विंशन नामक स्थान पर लुप्त होना का उल्लेख हमें मिलता है। तो सामवेद की शाखाओं का उल्लेख भी हमें मिलता है। सामवेद की शाखाओं में से सबसे प्रमुख शाखा जो मानी जाती है वह मानी जाती है कौतुम। कौतुम का संबंध गुजरात से है। इसके अलावा सेकंड इसकी शाखा जो है वह है राणायनी है। और राणायनीय का संबंध जो है वह महाराष्ट्र, और एक और शाखा जैमिनी है। इस तरह से सामवेद की 3 शाखाएं हैं। एक तो है कौतुम, एक है राणायनीय और एक है जैमिनीय। ये जो जैमिनीय शाखा है सामवेद की, इस जैमिनीय शाखा को हम तलवकार भी कह सकते हैं। तो तलवकार शाखा कह दें या जैमिनीय शाखा कह दें, बात एक ही है। और कौतुम शाखा जो है वह सामवेद की सबसे प्रचलित शाखा मानी जाती है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सामवेद की सबसे प्रचलित शाखा जो है वह कौन सी है? कौतुम शाखा। और ये जो कौतुम शाखा है सामवेद की, इस कौतुम शाखा से ही संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तांडे ब्राह्मण ग्रंथ। अभी मैंने बताया तांडे ब्राह्मण ग्रंथ जिसे हम पंचविश के नाम से भी जानते हैं। आगे चल के मैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा करूंगा, उसमें पंचविश और तांडे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान रखना कि ये जो तांडे ब्राह्मण ग्रंथ और पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है, ये कौतुम शाखा से संबंधित है। और आपने सामवेद का ही एक उपनिषद पढ़ा है जिसे हम कहते हैं छांदोग्य उपनिषद। और ये जो छांदोग्य उपनिषद जो है वह भी किससे संबंधित है? कौतुम से। एक बार मैं रिवाइज करता हूं कि सामवेद वह वेद है जिसमें सर्वाधिक सूर्य की स्तुति की गई है, या सूर्य की स्तुति के प्रमाण हमें सामवेद से मिलते हैं। सामवेद की महिमा के बारे में भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं सामवेद के समान हूं। और सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख हमें तांडे ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। और सरस्वती नदी विंशन नामक स्थान पर क्या हुई थी? लुप्त हुई थी। इसके अलावा सामवेद की शाखाएं जो है वह है कौतुम और राणायनीय और जैमिनीय। कौतुम शाखा जो है वह सबसे प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। और इस कौतुम शाखा से ही संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तांडे ब्राह्मण ग्रंथ, और कौतुम शाखा से ही संबंधित है छांदोग्य उपनिषद। इसके अलावा इसकी जैमिनीय शाखा को ही हम तलवकार शाखा भी कह सकते हैं। इस तरह से सामवेद का गान करने वाला ऋषि, कभी भी आप सोचे सामवेद का गान करने वाला ऋषि या पुरोहित कहलाता है तो वह कहलाता है उद्गाता। क्या कहलाता है? उद्गाता। और ये पूछे कि सामवेद का उपवेद है, तो कभी पूछे आपसे सामवेद का उपवेद जो है वह है गंधर्व वेद। कौन सा है? गंधर्व वेद। इस तरह से हमें सामवेद की जानकारी मिलती है। इसके बाद सामवेद के बाद जिस वेद की रचना हुई उसका नाम है यजुर्वेद। बच्चों साथ के साथ इसको देखते हुए लाइक और कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आपका रेस्पॉन्स मिलेगा आगे वीडियो आपके आते रहेंगे। जब तक हमें आपका रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक आगे वीडियो हम बनाने में थोड़ा सा संकोच करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस समय में आप घर बैठे
कुछ अच्छा प्राप्त कर सके और उसके द्वारा लगातार तैयारी से जुड़े रहें और हमारा सिलेक्शन जो होता है वो निरंतर मेहनत करने के बाद ही, कई दिनों के प्रयासों के बाद ही हमारा सिलेक्शन होता है। इसलिए दोस्तों आप हमारा साथ दें और हम आपका साथ देते रहेंगे। इसी के साथ आगे हम सामवेद के बाद चर्चा करते हैं, वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद वेदों में एक ऐसा वेद माना जाता है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। देखो सामवेद भी पद्य में लिखा गया है, लेकिन यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। कभी भी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में रचित है। हमारी संस्कृत भाषा का प्राचीनतम गद्य रूप जो दिखाई देता है वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से दिखाई देता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। और यह वेद जो है यजुर्वेद गद्य और पद्य यानी कि गद्यात्मक रूप से लिखा गया है और इसमें पद्य का भी संकलन है। यजुर्वेद जो है वह यजुष शब्द से बना है, यजुष कह दें या यजु कह दें, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है यज्ञ। अर्थात यजुर्वेद में यज्ञों को संपन्न करने के लिए जिन मंत्रों का उपयोग किया जाता है उनका संकलन यजुर्वेद में मिलता है। यानी कि यजुर्वेद जो है वह यज्ञों से संबंधित है और ब्राह्मणों के विषय वस्तुओं से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण वेद जो माना गया है वह यजुर्वेद ही माना गया है, क्योंकि इस यजुर्वेद में हमें आचार, अनुष्ठान और कर्म कांडों का उल्लेख मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में। यानी कि इसमें हमें यज्ञों की विधि विधान, यज्ञों को करने के नियमों का उल्लेख, उनके अनुष्ठान करने का, कर्मकांड, आचार, इन सब का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद की बात करें मित्रों तो यजुर्वेद मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। यजुर्वेद का एक भाग कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद और इसी का ही एक भाग कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वह गद्य और पद्य में रचित है और शुक्ल यजुर्वेद जो है वह सिर्फ पद्य में रचित है। यहां थोड़ा सा ध्यान दे, यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है, एक तो है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वह गद्य और पद्य में रचित है और शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद्य में रचित है। यजुर्वेद में वास्तविक यजुर्वेद जो माना जाता है वह शुक्ल यजुर्वेद को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ यज्ञों का विधान है, यह पद्य में लिखा गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञों के अलावा आर्थिक और न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लेख भी हमें मिलता है। इसलिए कृष्ण यजुर्वेद को हम अशुद्ध वेद भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध वेद। और यजुर्वेद का शुद्ध वेद या वास्तविक वेद जो माना जाता है वह कौन सा माना जाता है? शुक्ल यजुर्वेद माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद को हम एक और नाम से जानते हैं और वह है तैत्तिरीय संहिता। यदि आपसे पूछे कि कृष्ण यजुर्वेद का एक और नाम क्या है तो वह है तैत्तिरीय संहिता। और शुक्ल यजुर्वेद का एक और नाम जो अगर आपसे पूछे तो वह है वाजसनेयी संहिता। तो ध्यान रखना, कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता भी कहते हैं और शुक्ल यजुर्वेद को हम वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है। अब ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, इस शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित एक प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे हम कहते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह शतपथ है। इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कह दें या शुक्ल यजुर्वेद में कह दें तो इसमें कुल 40 अध्याय है और इस शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम भाग जो कहलाता है वह ईशो उपनिषद कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है वह कौन सा है? तो ईशो उपनिषद। और आपको यह भी पता है कि उपनिषदों को वेदों का अंतिम अंग कहा गया है और यजुर्वेद का जो उपनिषद, प्रमुख उपनिषद है वह कौन सा? ईशो उपनिषद। और ईशो उपनिषद में
हमें आध्यात्मिक व दर्शन के विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। यजुर्वेद की शाखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद में यजुर्वेद की शाखाएं बताता हूं। वही मैंने आपको बताया कि यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये जो कृष्ण यजुर्वेद है, इस कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं की हम चर्चा करें तो कट, कपिस्थल, तैत्तिरीय और मैत्रायणी, ये जो शाखाएं हैं वह किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो शाखाएं हैं वह दो है, एक तो है कण्व और एक है माध्यन्दिनी। ये दो शाखाएं जो है वह किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। बहुत सी बार कई किताबों में लिखा है कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो शाखा है वह वाजसनेयी संहिता। बिल्कुल सही। क्यों कहा गया? क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद जो है, इस शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ या शुक्ल यजुर्वेद का संकलन अगर हम कहें तो इसका संकलन याज्ञवल्क्य ने किया था। और ये याज्ञवल्क्य जो थे वह किसके पुत्र थे? यानी कि याज्ञवल्क्य के पिता जो थे वह थे वाजसनेयी। तो आप कह सकते हैं कि वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य या याज्ञवल्क्य के पिता कौन थे? वाजसनेयी। और इसी ने ही इसकी रचना की थी, इसलिए इससे संबंधित यानी कि शुक्ल यजुर्वेद को हम वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। इस तरह से यजुर्वेद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ध्यान रखना कि यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधी जानकारी, उसके विधान, कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद यजुर्वेद के बाद हम अगला वेद पढ़ते हैं जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है। यानी कि प्रारंभ में हमारे तीन ही वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी रचना बहुत समय बाद हुई थी। और अथर्ववेद जो है, इस अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा? तो अथर्ववेद में सबसे पहले आप पढ़ें तो अथर्ववेद में 20 कांड हैं। अथर्ववेद में कितने कांड हैं? 20 कांड। इसको हम अध्याय भी कह सकते हैं। इसके अलावा अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं और अथर्ववेद में 6000 मंत्र या ऋचाएं हैं। तो अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। 6000 ऋचाओं में से 1200 ऋचाएं जो हैं वह ऋग्वेद से ली गई है। अब आपको ये पता चल रहा होगा कि अधिकतर जो वेद हैं उनकी ऋचाएं या मंत्र हमने कहां से लिए? ऋग्वेद से। तो वास्तविक रूप से इन चारों वेदों में प्रमुख वेद जो है वह ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद से ही विषय वस्तुओं को लेकर और इन वेदों की रचना की गई है। क्योंकि आपको पता है सामवेद के 1474 जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसके अलावा ये जो 6000 ऋचाएं हैं अथर्ववेद की, उनमें से 1200 ऋचाएं जो ली गई है वह कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है। ये जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद का प्रथम दृष्टा ऋषि जो है वह है अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा, क्योंकि इसके प्रथम दृष्टा ऋषि जो है वह कौन है? अथर्वा ऋषि। इसके अलावा आपसे पूछे कि इस अथर्ववेद का द्वितीय दृष्टा ऋषि जो है वह कौन है? तो इसके द्वितीय दृष्टा ऋषि जो है वह है अंगिरस। इसलिए इस वेद को हम अथर्वा अंगिरस के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया आपको कि इसका नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा? क्योंकि प्रथम दृष्टा ऋषि कौन थे? अथर्वा ऋषि, इसलिए इन्हें अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। प्रथम दृष्टा ऋषि के बाद द्वितीय दृष्टा ऋषि जो थे वह कौन थे? अंगिरस थे। दोनों का नाम सम्मिलित किया तो इसका नाम क्या पड़ा? अथर्वा अंगिरस। तो अथर्ववेद को हम अथर्वा अंगिरस के नाम से भी जानते हैं। वैसे अथर्ववेद को कई नामों से जाना गया है, जैसे कि अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं।
ब्रह्म वेद इसलिए कहा जाता है अथर्ववेद को क्योंकि ब्रह्म विद्या का उल्लेख जो मिलता है वह हमें अथर्ववेद से मिलता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्म वेद। इसे ही कहते हैं भेषज वेद। भेषज वेद, एक भीषक शब्द सुना होगा आपने, भीषक या भीषज। चिकित्सा संबंधी जानकारी जो हमें मिलती है वह कहां से मिलती है, अथर्ववेद से। और चिकित्सा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वह भीषक व भीषज शब्द का प्रयोग किया गया और वैद्य को भीषक या भीषज कहा जाता था। और इस अथर्ववेद से हमें जो जानकारी मिलती है वह रोग निवारण की जानकारी, चिकित्सा संबंधी जानकारी जब मिलती है, इसलिए इसे भेषज वेद भी कहते हैं। ब्रह्म विद्या का उल्लेख भी हमें कहां से मिलता है, अथर्ववेद से, इसलिए इसे ब्रह्म वेद कहते हैं। और शास्त्रियों से संबंधित जानकारी भी हमें इस वेद से मिलती है, इसलिए इसे शास्त्र वेद भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे मही वेद कहा गया, इसे ही सत्य वेद कहा गया। इस तरह से इस अथर्ववेद को हमने कई नामों से पुकारा गया। और अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो आर्य व अनार्य संस्कृति का समन्वय है। आर्य व अनार्य संस्कृति का समन्वय जो दिखाई देता है, यह समन्वय हमें जिस वेद में दिखाई देता है वह कौन सा है, अथर्ववेद। यानी कि इसमें दोनों के विचारों का उल्लेख है। इस अथर्ववेद से ही हमें विवाह प्रेम के बारे में उल्लेख मिलता है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में उल्लेख मिलता है, रोग निवारण के बारे में जानकारी मिलता है, तंत्र मंत्र और जादू टोनों का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ है वह अथर्ववेद में ही हुआ है। अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल वेद नहीं है। अथर्ववेद की शाखाओं की बात करें तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं और उन शाखाओं में एक तो है शौनक शाखा और एक है पिप्लाद शाखा। और अथर्ववेद की सबसे प्रसिद्ध शाखा या सबसे प्रचलित जो शाखा है वह कौन सी है, शौनक शाखा है। इस तरह से अथर्ववेद से ही हमें एक कलयुग के राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है। परीक्षित, आपने कलयुग के राजा परीक्षित का नाम सुना होगा। और कलयुग का राजा भी इसे हम कहते हैं कि कलयुग का राजा, तो कलयुग का राजा परीक्षित को कहा जाता है। इसे ही कुरुओं का राजा भी कहा गया और इसे ही मृत्यु लोक का राजा भी कहा गया और इसे ही विश्व जनित राजा भी कहा जाता है। किसका, परीक्षित को। तो परीक्षित का उल्लेख हमें जो मिलता है वह किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। एक और शब्द आपने अयोध्या का नाम सुना होगा। अयोध्या का नाम हमें 2 जगह से मिलता है। अयोध्या का नाम एक तो हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। ऋग्वेद के कौन से मंडल से, 10वें मंडल से। और अयोध्या का उल्लेख हमें अथर्ववेद से भी मिलता है। तो कभी भी ये पूछे कि अयोध्या का उल्लेख हमें कहां से मिलता है, तो अथर्ववेद से भी मिलता है और कहां से, ऋग्वेद के 10वें मंडल से भी मिलता है। ये जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में ही अरुंधति औषधि का उल्लेख मिलता है। एक जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं अरुंधति, यानी कि अरुंधति नामक जड़ी बूटी का उल्लेख भी हमें कहां से मिलता है, अथर्ववेद से मिलता है। और अथर्ववेद से पूछा गया एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया है, जनपद, पूर्वी जनपद, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस वेद से पूर्वी जनपद का उल्लेख मिलता है और वह पूर्वी जनपद कौन कौन से हैं। तो अथर्ववेद से उल्लेखित 2 पूर्वी जनपद है जिनका नाम है अंग और मगध। तो अंग और मगध जनपद का उल्लेख हमें जो मिलता है वह किससे मिलता है, अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद जो है, इस अथर्ववेद का उपवेद जो माना जाता है, अथर्ववेद का उपवेद आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उपवेद जो है वह है शिल्प वेद। और ये पूछे कि ये जो अथर्ववेद है इसका गान करने वाला पुरोहित कौन है, तो इसका गान करने वाला पुरोहित जो है वह है ब्रह्म। और पहले भी मैंने चर्चा की है कि पुरोहित, प्रत्येक वेद के मंत्रों को, ऋचाओं को गान करने वाले अलग अलग पुरोहित माने गए हैं। जैसे कि ऋग्वेद का होत्र होता है, इसके बाद आपने सामवेद का उद्गाता होता है, यजुर्वेद का अथर्ववेद होता है और इस अथर्ववेद का गान करने वाला पुरोहित ब्रह्म कहलाता है। और ये ब्रह्म जो है वह सभी यज्ञों के विधान, यानी कि चारों वेदों के यज्ञों के विधानों को करने में सक्षम है। इसलिए इन चारों पुरोहितों में सबसे उच्च कोटि का या प्रमुख जो पुरोहित माना जाता है वह कौन सा माना जाता है, ब्रह्म माना जाता है। तो इस तरह से हमने चारों वेदों के बारे में चर्चा की, उनकी जानकारी प्राप्त की। और इसके बाद अब आते हैं आपके वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण के बाद आरण्य ग्रंथ और आरण्य के बाद उपनिषद। अगले वीडियो में हम ब्राह्मण ग्रंथ,
और उसके बाद अरण्य ग्रंथ और उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे। और आज मैं मेरी क्लास को यहीं विराम देता हूं और आपसे वापस से आग्रह करता हूं या निवेदन करता हूं कि कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।